बच्चों के जीवन सुधारने का दो ही चीज़ होता है, या तो आप पढ़ाइए, या तो आप बच्चों को पढ़ाइए, दूसरे दुनिया का ज्ञान दीजिए, या बिजनेस कराइए। पैसे कमाने का दो ही तरीका है, बिजनेस से और एजुकेशन से। दो ही चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है, और इज्जत सम्मान भी दो ही चीज़ों से मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जिस धर्म में और जिस समाज में एजुकेशन से ज़्यादा, एजुकेशन मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा धर्म में अगर पैसे खर्च करते हो, बिजनेस से ज़्यादा शादी में पैसे खर्च करते हो, उस घर में हमेशा कंगाली, दुख, परेशानी हमेशा बना रहेगा। ये 101% गारंटी है कि जिस घर में एजुकेशन के ज़्यादा, यदि आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में 20 रुपये आपने एजुकेशन पे खर्च किए और 80 रुपये आपने धर्म पे खर्चा किया है, त्यौहार मनाने में, इधर उधर दान दक्षिणा देने में, घूमने फिरने में, और शादी, लड़के की शादी में, अगर आपने 80% पैसा इन चीज़ों में लगा दिया है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका दुख, आप किसी से अपनी कुंडली दिखवाइए, हाथ दिखवाइए, मंत्र मरवाइए, किसी की भी पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाइए, आपका भला बिल्कुल नहीं हो सकता। 101% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका भला कभी नहीं होगा। क्योंकि जो माँ बाप, जो समाज एजुकेशन से ज़्यादा धर्म पे खर्चा करता हो, एजुकेशन से ज़्यादा, बिजनेस से ज़्यादा शादियों में खर्चा करता हो, वो परिवार, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो लास्ट में गुलाम ही बनेगा और इधर उधर धक्के खाएगा। कभी इस बाबा के पास जाएगा, कुछ उस धर्म के पास जाएगा, कहीं उस धर्म के पास जाएगा। सब धर्म की मान्यता अपनी अपनी है, मैं किसी धर्म को दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो पूजने वाले हैं, जो पूजने वाले हैं, उनका कल्याण कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो पूजने वाले लोग हैं और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोगों से बेवकूफ़ बना के पैसे, उसी धर्म ग्रंथों को पढ़ के, और जो लोगों से पैसे हटने वाले हैं, वो देखिए साल साल 2-2 साल में BMW में घूमते हैं। लेकिन आप पूजते हैं और ताली थाली बजाते रह जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपका दुख कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। जितना आप आज के दौर में जो जितने भी गरीब लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चे की शादी में और बच्चे के शादी ब्याह में और उसके घूमने फिरने में और धर्म और पाखंड में पैसे खर्च कर देते हैं, और 10% या 5% उसके एजुकेशन में खर्च करते हैं। और जब बिजनेस करने की जब बात आती है, लड़का अगर छोटा मोटा भी है, 10-5 हज़ार की दुकान से भी अगर शुरू करना चाहे, तो माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक कोई भी फेस्टिवल आता है किसी भी धर्म का, तो मिनिमम लोग 5,000-10,000 रुपये फूंक देते हैं। लेकिन एक छोटा सा बिजनेस करने को अगर कम उम्र में लड़का कह दे, तो किसी भी माँ बाप के पास ज्ञान नहीं है, ना ही धर्म, वो पैसा है, ना ही समझदारी है। वो कहते हैं कि हमारा लड़का 20 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, तो अपने आप कमा के खा लेगा। ऐसे लोग चाहे बुढ़े हो जाएं, जवानी भी उन लोगों ने टेंशन में गुजारी है, बुढ़ापा भी घिस घिस के मर जाएंगे, उनका कोई भला नहीं होने वाला। कोई इस धरती पर नहीं आएगा तुम ऐसे छू मंत्र मारेगा और आप सही हो जाओगे, ऐसा कोई कहने वाला नहीं आएगा, ना ही करने वाला आएगा। आप सभी लोग दिमाग अपना यूज करिए, अपने भविष्य को संवारिए। जो पैसा आप पाखंड और धर्म में खर्च कर रहे हैं, वो अपने बुढ़ापे में, बुढ़ापे की पेंशन के लिए रखिए, बुढ़ापे में दवाई बीरो की करिए। आज के ज़माने में 50 साल की जब उम्र में आदमी जाता है, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको दवाई चाहिए, तो कुछ साल जी सकता है। उसके बाद जितना आप अपने बच्चे की शादी में पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा आप अपने बेटे के बिजनेस में लगाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 101% कहता हूँ कि आप कभी भी सुखी में नहीं रह सकते, आप दुख ही दुख रहेगा आपके पूरे जीवन में। क्योंकि आप एक मिनिमम शादी भी आदमी, एक गरीब से गरीब भी आदमी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की शादी करता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी से, दावे से कह रहा हूँ कि वो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कभी अपने बच्चे को नहीं दिया होगा, 1 लाख रुपए भी नहीं लगाया होगा उसके बिजनेस कारोबार में। यही कारण है
कि आप सभी लोग गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। सो जय हिंद दोस्तों।